हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय माता जी की। मैं विष्णु शेखावत विरासत का तीसरा भाग, तीसरी कहानी, तीसरा किस्सा लेकर आप सभी से रूबरू हो रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि विरासत की हमारी इस कोशिश की आप सभी ने काफ़ी सराहना की, उसे काफ़ी पसंद किया। साथ ही मैं उन सभी से गुजारिश करता हूँ जो हमारे चैनल पर नए हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। विरासत के दूसरे भाग में एक किस्सा मैंने आप सभी को बताया नहीं था, जो मैं आप सभी को विरासत के तीसरे भाग में बताने जा रहा हूँ। एक ऐसा किस्सा जिसने अर्जुन की आने वाली पूरी जिंदगी को बदल दिया था। एक ऐसा किस्सा जिसने अर्जुन के जीवन में सेवा के एक भाव को जन्म दिया था। साल है 1966। गांव में घर के बाहर दरवाजे पर एक औरत और उसके 3 बच्चे खड़े हैं। शाम का वक्त है और गर्मी का मौसम है। तकरीबन 5 बजे हैं। औरत के चेहरे पर घबराहट है और आंखों में किसी का इंतजार। औरत कभी आसमान की तरफ देखती है, कभी यहाँ वहां, और फिर सामने वाले रास्ते पर अपनी आंख गड़ाकर खड़ी हो जाती है। गर्मी की वजह से औरत के चेहरे पर पसीना है और जब सूरज की किरणें उन पर गिर रही है तो चेहरा मानो चमक रहा है। तभी सामने के रास्ते से 15 से 20 बच्चों के जोर जोर से चिल्लाकर बात करने की आवाज आती है। ये सुनकर मानो औरत के चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी छा जाती है। सामने के रास्ते से 15 से 20 बच्चों का समूह दौड़ा दौड़ा आ रहा है। सभी ने स्कूल के कपड़े पहने हैं और समूह में सबसे पीछे दौड़ रहा है अर्जुन। एक हाथ में 2-3 पेंसिल लिए और दूसरे हाथ में गत्ता लिए अर्जुन दौड़ रहा है। दौड़ा दौड़ा आकर अर्जुन माँ के गले लग जाता है। माँ अर्जुन से पूछती है, बेटा कैसी हुई परीक्षा? अर्जुन, माँ जैसा आपने सुबह बोला था कि बेटा बहुत अच्छी होगी परीक्षा, घबरा मत। माँ बहुत अच्छी हुई परीक्षा, मैं तो झूठा ही घबरा रहा था। तभी अर्जुन का छोटा भाई सुरेंद्र बीच में बोलता है, भाई साहब चलो हाथ मुंह धो लो, खाना खा लो। माँ ने सुबह से कुछ नहीं खाया। आर्थिक स्थिति कमजोर थी तो अच्छे पकवान तो नहीं, मगर घर में जो भी था वह माँ ने अर्जुन के लिए बना दिया। माँ ने 3 रोटी बनाई थी, 2 अर्जुन के लिए और 1 खुद के लिए। बच्चों को माँ के हाथ का खाना बहुत पसंद था। माँ चाहे सूखी रोटी और प्याज भी खिला दे, बच्चे बड़े चाव से खाते। अर्जुन ने खाना खा लिया था और माँ खाना खाने बैठी। रोटी का एक निवाला तोड़ा और मुंह में रखने ही वाली थी कि तभी दरवाजे से एक आवाज आती है, ए माई भूख लगी, रूखी सूखी जो भी है खिला दे। माँ बिना कुछ सोचे समझे वो निवाला फिर से थाली में रख देती है और थाली को ले जाकर उस गरीब व्यक्ति को दे देती है। वो व्यक्ति खाना खाता है और बहुत सारी दुआएं देकर वहां से चला जाता है। माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, मगर पास में खड़ा अर्जुन ये सब देखकर हैरान हो जाता है। आश्चर्यचकित होकर वो अपनी माँ से पूछता है, माँ आपने ऐसा क्यों किया? आपने सुबह से कुछ खाया नहीं और खुद के लिए सिर्फ 1 रोटी बनाई, वो भी आपने इस आदमी को दी थी। माँ ऐसा तो कोई भी कर लेता, आपने क्यों किया ऐसा? माँ मुस्कुराकर कहती है, बेटा दुनिया का हर इंसान अगर यही सोचने लग जाए कि कोई और कर देगा तो इस आदमी को तो भूखा रहना पड़ेगा, और मैं अगर 1 रोटी नहीं खाऊंगी तो मेरा कुछ नहीं होगा। मगर सोचो उस 1 रोटी से इस इंसान के कितने दिनों की भूख खत्म हो जाएगी। अर्जुन, माँ क्या इसी को सेवा कहते हैं जो मुझे स्कूल में मास्टर जी सिखाते हैं या हमारी किताबों में लिखा होता है? माँ, हाँ बेटा इसी को सेवा कहते हैं। अर्जुन, माँ सेवा करने के लिए क्या चाहिए होता है और सेवा करने से क्या होता है? माँ, बेटा मरने के बाद सेवा करने से स्वर्ग मिलता है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, मगर हाँ इतना ज़रूर पता है कि सेवा करने से ये जीवन ज़रूर स्वर्ग बन जाता है, क्योंकि गरीब या ज़रूरतमंदों की सेवा करने से तुम्हें वो खुशी मिलती है जो दुनिया की सारी दौलत या कोई भी चीज़ मिलने पर तुम्हें नहीं होगी। ये बात अर्जुन के दिल के मन के गहरे कोने में घर कर चुकी थी। उसी दिन से अर्जुन ने ठान लिया था कि मुझे जीवन में लोगों की सेवा करनी है, सिर्फ लोगों की सेवा। शायद यही वजह थी कि अर्जुन के इसी सेवा भाव के कारण जब अर्जुन का रिटायरमेंट हुआ तो पूरी गांव की आंखों में आंसू थे। अर्जुन को
और उसके सभी भाइयों बहनों को अक्सर अपने पिताजी से, दादाजी से, चाचा जी से और घर के बड़े बुजुर्गों से वो चीज़ें विरासत में, वो सीख विरासत में मिलती थी जो उन्हें आगे जाकर एक बेहतर इंसान बनाए। मगर अर्जुन को अपनी माताजी से और अर्जुन के भाइयों बहनों को अपनी माँ से वो सीख और चीज़ें विरासत में मिलती थी जिससे कि वो एक बेहतर जीवन जी सके। यही नहीं बल्कि अपने घर के बड़े बुजुर्गों से, पिताजी से, दादाजी से मिली सीख और विरासत को अपने जीवन में कैसे अपनाना है, ये भी माँ एक गुरु बनकर उन सभी को सिखाया करती थी। माँ, दुनिया का सबसे छोटा और सबसे खूबसूरत शब्द, एक ऐसा शब्द जो दुनिया के सभी अर्थों को अपने अंदर समाये हुए है। सभी की तरह अर्जुन के जीवन में भी उसकी माँ उसकी सबसे पहली गुरु थी। एक ऐसी गुरु जिसने अर्जुन को एक अच्छा जीवन जीने का तरीका सिखाया। मगर अर्जुन की जिंदगी में एक ऐसा गुरु भी था जिसने अर्जुन को संघर्षों से लड़ने की हिम्मत दी, जिसने अर्जुन को सही मार्ग दिखाया जो उसके जीवन का सबसे बड़ा मार्गदर्शक था। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अर्जुन ही नहीं बल्कि उसके सभी भाइयों बहनों की और उसके पूरे गांव की किस्मत को बदल दिया। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने वक्त से 20 साल आगे की सोचता था। एक ऐसा व्यक्ति जो उस पूरे शहर के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों में से एक था। एक ऐसा व्यक्ति जिसने एक बहुत अच्छी नौकरी को अपनी गांव की किस्मत बदलने और उसकी सेवा करने में छोड़ दिया था। कौन था वो व्यक्ति? क्या योगदान था उस व्यक्ति का उस गांव के लिए और अर्जुन के जीवन के लिए? इस बारे में मैं आपको बताऊंगा विरासत के अगले और आने वाले भागों में। तब तक आप सभी से गुजारिश करता हूं कि जो लोग भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अगर आप सभी को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।